तो दोस्तों आप सभी लोगों को अभी तक ये बात पता चल ही गई होगी कि अमेरिका द्वारा एक तरह से इस बात की घोषणा कर दी गई है कि भारत के ऊपर जो दंडात्मक कार्रवाई की गई है और जो टैरिफ्स लगाए गए हैं रशियन ऑयल को लेकर, उन्हें टैरिफ्स ना कहा जाए, वो दरअसल टैरिफ्स नहीं बल्कि सैंक्शंस हैं। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India. और सैंक्शंस मतलब आपको किसी को सजा देना हो तब आप किसी के ऊपर लगाते हैं। रही बात टैरिफ्स की, तो वो एक अलग विषय है। उसका इस्तेमाल ज्यादातर अपने डोमेस्टिक मार्केट में किसी विदेशी वस्तु की प्रतियोगिता को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम भी टैरिफ्स लगाते हैं अपनी कई सारी फ्रेंडली कंट्रीज, कई सारी एनिमी कंट्रीज, सबके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु को लेकर लगा के रखते हैं ताकि हमारे जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं उनके सामने कोई कंपटीशन जनरेट ना हो। लेकिन अब टैरिफ्स की बात कर दी है तो ये एक तरह का शत्रुबोध भारत को कराने के लिए काफी है। ऐसी परिस्थिति में भारत का झुकाव उस ओर अब ज्यादा बढ़ेगा जहां पर जाने से भारत इन सबको काउंटर करने के लिए मदद मिले। तो अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के साथ हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपको चाइना और रशिया के साथ ही रहना है। अब बड़ी बात देखने के लिए यहाँ पर यह मिली है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि चूंकि रशिया की वजह से ही ये टैरिफ या सैंक्शंस भारत के ऊपर लगाए गए हैं, इस वजह से रशिया तो खुलकर बैटिंग करते हुए भारत के फेवर में आ चुका है। रशिया के द्वारा 5% डिस्काउंट का ऑफर तो दे ही दिया गया है भारत को, जो कि क्रूड ऑयल पर हमें मिलेगा। इसके साथ साथ रशिया भारत के लिए अपनी मार्केट भी ओपन करने के लिए तैयार है और उसकी मार्केट ऑलरेडी भारत के पास थी भी काफी बड़े स्केल पर, लेकिन अब और भी बड़े स्केल पर भारत रशिया के साथ व्यापार कर सकता है। तो भारत को जो अमेरिका से नुकसान होगा उसकी भरपाई रशिया कह रहा है कि आप हमसे पूरी कर लीजिए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि रशिया से उस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। जहां पर हम लोग 2030 के लिए अमेरिका के साथ टारगेट रखते हैं $500 बिलियन के ट्रेड को लेकर, तो वहीं पर रशिया के साथ वर्ष 2030 तक हमारा जो टारगेट है वो $100 बिलियन के ट्रेड का है। तो फर्क आप खुद ही देख सकते हैं, 4 गुना का फर्क आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इस बीच चाइना भी पूरी तरह से तैयार है ड्रैगन एलिफेंट डांस कराने के लिए। जी हाँ, और उसने भी भारत को 0% टैरिफ को लेकर आश्वासन दे दिया है और उसने भारत को ये आगे से ऑफर दिया है कि देखिए आपके लिए हम अपना 140 करोड़ आबादी वाला मार्केट खोलने के लिए तैयार हैं 0% टैरिफ को लेकर। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत की ही बात की जाए अगर, तो भारत का मार्केट दुनिया भर के देशों को इसलिए लुभाता है क्योंकि भारत की परचेसिंग पावर बड़ी तगड़ी है। भारत में मिडिल क्लास खुलकर इस समय खरीदारी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में 140 करोड़ की जनसंख्या चूंकि भारत की भी है तो बड़ा मार्केट है, आसानी से इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो डिट्टो उसी तरह का ऑफर चाइना के द्वारा भी भारत को दे दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये ऑफर चाइना की तरफ से भारत को कोई पहली बार नहीं दिया गया है, बल्कि वर्ष 2019 से ही चाइना इस फिराक में है कि भारत के साथ 0 टैरिफ को लेकर कोई डील कर ली जाए। लेकिन भारत और चाइना के बीच में चूंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, बॉर्डर टेंशन थी, फेस ऑफ था, इस वजह से भारत ने इस ओर ध्यान देना सही नहीं समझा। इसके अलावा हम लोग चाइना का पास्ट भी अच्छे से जानते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई भला कैसे भारत भूल सकता है। इन सब परिस्थितियों को देखकर चाइना के साथ हम लोगों ने इस तरह की कोई डील नहीं की थी। लेकिन अब एक बार फिर से मौका देखते हुए चाइना द्वारा भारत के सामने RCEP का प्रस्ताव रख दिया गया है। अब ये RCEP क्या है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदार, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और इसमें बिल्कुल 0 टैरिफ वाला प्रावधान है। वैसे इस इनिशिएटिव में केवल भारत ही नहीं है, बल्कि अभी तक लगभग 15 देश और चाइना से डील कर चुके हैं। इसमें 10 आसियान के देश हैं, साथ ही जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देश भी इसमें आते हैं। ये एक तरह का FTA ही आप कह दीजिए, जिसके चलते बड़े स्केल पर चाइना अपना व्यापार करता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से चाइना के द्वारा इसी ऑफर को दिया गया है। तो खैर अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये मूव भारत के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन चाइना के साथ इस तरह का कोई भी डील साइन करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। इस बात को थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में व्यापार अभी भी बड़े स्केल पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए ये मिला है कि भारत को इसके चलते ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा होता है, यानी चाइना बेचता तो सामान बहुत सारा है लेकिन खरीदता कम है। और वैसे भी चाइना के अंदर देखा गया है कि वो किसी दूसरे देश की कंपनी को अपने मार्केट में खड़ा होने ही नहीं देता। आप जो भी प्रोडक्ट वहां पर सेल करेंगे, जिसकी सेल अच्छी बढ़ने भी लगेगी, तो उसका कोई ना कोई चीपर अल्टरनेटिव वो लाकर खड़ा कर देगा अपने डोमेस्टिक लेवल पर, जिससे कि विदेशी कंपनी को कंपटीशन मिले। तो वैसे यहाँ पर चुनौती काफी बड़ी है, लेकिन अमेरिका को अंडर प्रेशर लाने के लिए चाइना का ये ऑफर इस समय भारत के लिए एक संजीवनी बूटी का काम जरूर करेगा।